कभी कभी इस दुनिया में सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है, लेकिन इतिहास हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। एक इंसान जो पहाड़ों, पर्यावरण और अपने लोगों के भविष्य के लिए खड़ा हुआ हो, उसे ही अपराधी बना दिया जाए। अगर किसी की लड़ाई अपने लोगों और प्रकृति को बचाने के लिए हो, तो वह एक आंदोलन नहीं, वह एक जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक अचानक उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें छोड़ने का फरमान सुनाया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सोनम वांगचुक सच में कोई अपराधी थे या फिर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि वो एक आंदोलन में शामिल थे। आज हम इस पूरे मामले में पूरी सच्चाई और घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख नाम की संस्था बनाई। वह पर्यावरण और शिक्षा के लिए कई काम कर चुके हैं। उनकी जिंदगी से प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट का मशहूर किरदार फांगसुक बागडू बनाया गया। इस वजह से वह पूरे देश में एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन विवाद कैसे शुरू होता है? साल 2025 में लद्दाख में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान के 6 अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा मिले, पर्यावरण और जमीन को बड़े उद्योगों से बचाया जाए। सोनम वांगचुक इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे में से एक बन गए। उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की और सोशल मीडिया पर सरकार से अपील की। फिर होती है उनकी गिरफ्तारी। सितंबर 2025 में पुलिस ने उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। सरकार का आरोप था कि उनके आंदोलन से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, बड़ी भीड़ और विरोध से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी आधार पर उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के भी लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक वह साधारण कैदियों की तरह जेल में रहे। कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई। उन्होंने जेल में रहते हुए भी पर्यावरण और आंदोलन के बारे में लिखना जारी रखा। फिर आता है उनके रिहाई का फरमान। करीब 6 महीने बाद सरकार ने अचानक उनका एनएसए डिटेंशन खत्म कर दिया। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है उनके खिलाफ कोई ठोस आपराधिक सबूत नहीं मिला। नंबर 2, मामले को लेकर देश में बहस और विरोध शुरू हो गया था। नंबर 3, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इसके बाद सरकार ने उन्हें रिहा करने का फैसला लिया। क्या वह निर्दोष थे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। सरकार का कहना था कि गिरफ्तारी एहतियाती कदम था ताकि आंदोलन हिंसक न हो, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन किया, इसलिए उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। अब तक किसी अदालत ने उन्हें किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे मामले में 2 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश बताते हैं। अक्सर देखा जाता है कभी कभी इस दुनिया में सच बोलने वाला ही सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है, लेकिन इतिहास हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। एक इंसान जो पहाड़ों, पर्यावरण और अपने लोगों के भविष्य के लिए खड़ा हुआ है, आज वही इंसान सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। लेकिन क्या सच को जेल में बंद किया जा सकता है? जेल के सलाखें किसी इंसान को रोक सकती है, मगर उसके विचारों और उसके सच को नहीं। इस दुनिया में कुछ लोग सत्ता से ताकत लेते हैं और कुछ लोग सच से, और इतिहास गवाह है जो लोग बदलाव की बात करते हैं उन्हें सबसे पहले विरोध और आरोप ही मिलते हैं। लेकिन समय गुजरता है और यही लोग एक दिन इतिहास बन जाते हैं। क्या वास्तव में सोनम वांगचुक अपराधी थे या उन्हें किसी आंदोलन के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री विद विकास को सब्सक्राइब करें।